राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की 176 नगरीय निकायों के लिए 13,184 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को लेकर वाल्मीकि समाज का विरोध और तेज हो गया। प्रदेश में सफाई व्यवस्था ठप कर सफाई कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। गुरुवार को सफाई कर्मचारियों की ओर से जयपुर चलो अभियान शुरू हो गया। इसमें प्रदेश के पदाधिकारी हेरिटेज निगम मुख्यालय में सभा कर आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में कचरे के ढेर लग गए हैं। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षण का ये मामला है और इसी के चलते जयपुर में सफाई कर्मचारी जुटेंगे। आपको बता दें, कल ही ये खबर आई थी कि सरकार ने इनकी भर्ती को स्थगित कर दिया है और इस वजह से इनका विरोध और ज्यादा तेज हो गया है। तो इसी खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। तो विवेक, जैसा कि सरकार ने ये बात कही थी कि अब इनकी भर्तियां जो है वो रोक दी गई हैं, ऐसे में अभी भी इनकी हड़ताल खत्म नहीं हुई है और खत्म होने की बजाय इनका आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया है। तो क्या माहौल है इस वक्त? देखिए, राजस्थान में लंबे समय बाद 176 नगरीय निकायों की ओर से 13,184 पदों के लिए सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी। इस विभाग की ओर से भर्ती निकालने के साथ ही विवाद फिर शुरू हो गया। हालांकि सफाई कर्मचारियों ने इस विवाद को और तूल दिया और देखते ही देखते जब विरोध के सुर काफी बढ़ गए तो ऐसे में राज्य सरकार ने मामला भांपते हुए अब इस भर्ती को फिलहाल रोक दिया है। अब ये भर्ती अगले आदेशों के बाद ही वापस निकाली जाएगी। जैसे इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई थी, 18,000 से ज्यादा पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर वाल्मीकि समाज ने खुलकर मोर्चा खोल दिया था। वाल्मीकि समाज का कहना था कि जो आरक्षण इस भर्ती को लेकर विज्ञप्ति में जारी किया गया है, इससे उन्हें आपत्ति है, क्योंकि लंबे समय से सफाई कर्मचारियों में वाल्मीकि समाज से जुड़े ही लोग जो है वो शामिल हो रहे हैं। अगर उनका अधिकार छीना जाता है और इस भर्ती में आरक्षण किया जाता है तो आर पार की लड़ाई वो जारी रखेंगे। इसी विरोध के चलते बीते 2 दिनों से सफाई कर्मचारियों ने प्रदेश भर में जो है हड़ताल की थी। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर में भी वाल्मीकि समाज से जुड़े तमाम सफाई कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। अब तमाम प्रदेश भर के सफाई कर्मचारियों से जयपुर में जुटने का जो है ऐलान किया गया है, आह्वान किया गया है। अब जयपुर में सफाई कर्मचारियों की बड़ी सभा बुलाई जाएगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर जानकारी नहीं दी गई थी, जिसके के चलते एन वक्त पर भर्ती को फिलहाल रोक दिया गया है। अब अगले आदेशों के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया जो है वो आगे जारी की जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से वाल्मीकि समाज ने इस भर्ती को लेकर मोर्चा खोला था, जो आरक्षण व्यवस्था को लेकर उन्होंने विरोध जताया था, वाल्मीकि समाज का कहना है कि लंबे समय से उन्हीं के लोग जो है इन भर्तियों में शामिल होते रहे हैं। अब अगर इसमें आरक्षण व्यवस्था लागू की जाती है तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि समाज में उनके साथ भेदभाव की स्थिति रहती है। साथ ही उनके बच्चे जो है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे में अगर उनसे यह हक और अधिकार छीना जाता है तो उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है, रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। इसमें आरक्षण व्यवस्था को पूरी तरह बंद किया जाए और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। तो माना जा रहा है कि आज तीसरे दिन भी वाल्मीकि समाज से जुड़े तमाम सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी है। साथ ही अब ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को जयपुर में जुटने का ऐलान किया गया है। जयपुर में जुटकर अब सफाई कर्मचारियों की बड़ी सभा होगी, जिसमें आगामी रणनीति पर चर्चा होगी, क्योंकि फिलहाल विरोध को देखते हुए भर्ती को रोक दिया गया है। अब अगले आदेशों के बाद ही भर्ती की अगली प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि लंबे समय बाद ये भर्ती निकाली गई थी और जब सरकार ने विरोध को देखते हुए भर्ती को रोक दिया है तो ऐसे में माना जा रहा है ये आंदोलन जो है वो काफी और तेज हो सकता है, क्योंकि वाल्मीकि समाज से जुड़े सफाई कर्मचारी लंबे समय से भर्ती की मांग कर रहे थे और अब जब आरक्षण व्यवस्था को लेकर उन्होंने विरोध जताया, सरकार ने भर्ती को एन वक्त पर रोक दिया है, तो भर्ती नहीं होने से भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो अगला कदम जयपुर में होने वाली सभा
सभा में ये तय किया जाएगा कि आगे क्या रणनीति सफाई कर्मचारियों की रहती है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का सफाई कर्मचारियों का विरोध है उसको देखते हुए शहर में अब जो कचरे के ढेर हैं वो नजर आने लगे हैं। कई कॉलोनियों में कचरे के बड़े बड़े ढेर नजर आ रहे हैं। ना सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, ना ही कचरा उठ रहा है। तो ऐसे में लोगों के सामने संकट हो गया है कि डोर टू डोर सफाई व्यवस्था की जो बात की गई थी, कचरा संग्रहण की जो बात की गई थी, और उनसे इसके लिए पैसा वसूला भी जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद घरों पर ऊपर वाहन या सफाई कर्मचारी नहीं पहुंच रहे हैं। तो माना जा रहा है कि ऐसे में लोगों के सामने सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह गया है। और निगम प्रशासन की ओर से या स्थानीय निकाय जो है उनकी ओर से फिलहाल कचरा निस्तारण को लेकर या कचरा उठाने को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि विभाग की ओर से दावा जरूर किया जा रहा है कि कई सफाई कर्मचारी अब भी काम पर डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं, स्वच्छता सैनिक काम कर रहे हैं। अगर उनको काम करने से रोका जाता है तो पुलिस उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराएगी। जैसा कि सफाई कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर हैं और इसी के चलते अब उनकी भर्ती को जो स्थगित कर दिया गया, लेकिन फिर भी उनकी हड़ताल खत्म होने की बजाय और ज्यादा आक्रामक हो गई और इसी के चलते शहर में और पूरे प्रदेश में कचरे के ढेर लगे हुए हैं और सफाई व्यवस्था चरमराई पड़ी है।